चलो स्टोरी टाइम, ठीक है। एक और राजा था, ठीक है। उनकी जो रानी थी राजा जी की, एक को, तो वो जो थी वो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं थी। तो गणेश जी ये सब देख रहे थे, तो गणेश जी गए वहाँ पे। तो गणेश जी राजा जी के यहाँ जब महल में पहुँचे तो राजा सैनिक लोग से कहते हैं मुझे यहाँ पे रहना है, लेकिन मैं कोई काम नहीं करूँगा, लेकिन मैं रहूँगा यहीं पे। तो राजा जी कहते हैं ऐसे कैसे आप यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे हम किसी को रहने नहीं देते, अगर कोई काम नहीं करेगा तो हम किसी को रहने नहीं देंगे। तो बोले कि नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगा और मैं यहाँ कोई काम नहीं करूँगा, लेकिन मैं तो यहीं रहूँगा। राजा बोले मैं नहीं रहने दूंगा, गणेश जी बोले मैं रहूँगा। तो जब गणेश जी बहुत जिद करने लगे तो रानी भी थी वहीं पे, तो रानी बोली ठीक है। और राजा बोले आप मेरे रानी का केवल देखभाल कीजिएगा, आप करिएगा कुछ मत। बोले ठीक है, मैं केवल देखूंगा, देखभाल करूंगा। बोले ठीक है कि आपकी रानी कैसे रहती है। तो राजा जी रहने लगते हैं, गणेश जी रहने लगते हैं। तो एक दिन रानी उठी अपना सुबह सुबह, वो फ्रेश होने गई, तो फ्रेश होके जब आती है तो वो राखी ले ली। तो क्या कि लैट्रिन करके जब आते हैं तो या तो साबुन सरफ से हाथ धुलते हैं या मिट्टी से, राखी से कभी हाथ नहीं धुलते, क्योंकि वो शंकर भगवान जी का भभूत है। तो गणेश जी क्या किए, रानी को मारे 4 लात। कैसे मारे, 4 लात मारे। तो रानी गुस्सा जाती है राजा जी के पास कि आप कैसा लेके आए हैं, वो मुझको मार रहा है। तो राजा जी बोलते हैं क्यों गणेश, तुम रानी को क्यों मारे। तो बोले रानी को दिमाग नहीं है, वो गणेश जी, अरे हमारे पापा का, मतलब गणेश जी के पापा शंकर भगवान थे, हमारे पापा के भभूत से हाथ धुल रही है, उसको साबुन सरफ से या मट्टी से हाथ धुलना चाहिए ना। तो राजा जी बोले सही बात है, आप राखी से हाथ क्यों धुल रही हैं, राखी से हाथ नहीं धुलो, गणेश जी तो यहाँ सही थे। तो रानी को गलत बना दिए। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, जब रानी जी गई गंगा जी नहाने, तो गंगा जी को प्रणाम नहीं की, अपने ऊपर जल नहीं छिड़की, लगी एड़ी रगड़ के नहाने। तो राजा गणेश जी फिर उनको 4 लात देते हैं। तो कहती रानी फिर गुस्सा आ जाती है, रोते गाते राजा जी के पास जाती कि ये गणेश बहुत दुष्ट है, मुझे मारता है। तो रानी बोले क्या बात हुआ था कि गणेश तुम मारे हो। तो जब गणेश जी बोलते हैं कि कोई जाता है गंगा जी तो पहले गंगा जी को प्रणाम करता है, अपने ऊपर जल छिड़कता है, तब ना गंगा जी में नहाता है, कि जैते ही एड़ी रगड़ने लगता है। तो राजा जी बोले ये बात तो सही है रानी, आप गलत थी। ऐसे ही तीसरे दिन राजा जी को कहानी अपने घर में रखे थे, कहानी मतलब पूजा पाठ रखे थे, गणेश जी का पूजा पाठ। तो रानी काला रंग का साड़ी पहन के बैठ गई। तो रानी को जब गणेश जी देखते हैं तो फिर 4 लात देते हैं। तो राजा जी कहते हैं गणेश बहुत तुम्हारा मन बढ़ गया है, तुम रानी को बार बार मारते रहते हो। तो कह रहा है जब घर में पूजा पाठ होता है, कोई शुभ काम होता है, तो काला रंग का कपड़ा पहना जाता है क्या, लाल पीला हरा नीला पहना जाता है ना, कि काला कपड़ा पहना जाता है। तो राजा जी बोले सही बात है, जाओ रानी कपड़ा बदल के आओ। तो रानी गई लाल साड़ी पहन के आई। तो फिर जब गणेश जी होता है कि गणेश गौरी गणेश ले आओ, गणेश जी का पूजा होगा, तो राजा जी से कहते कि नहीं मेरा पूजा कीजिए। तो राजा जी कहते कि ऐसे कैसे हम तुम्हारा पूजा कर दें, हमको तो भगवान गणेश का पूजा करना था। कहता मैं ही गणेश भगवान हूँ। कि अच्छा अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप अपना हमको दर्शन दीजिए अद्भुत। तो गणेश जी अपना अद्भुत दर्शन दे देते हैं और उसके घर को संवार देते हैं, राजा के घर में संस्कार सिखा देते हैं। ऐसे ही गणेश भगवान जी सबको संस्कार देते हैं, जो जो गलत करता है उसके घर जा जा के, समझे। ये कहानी मम्मी को ना, मम्मी की बुआ सुनाई थी, समझ में आया। अब मैं सुनाऊं? अब तुम सुनाओ। एक जंगल